हमारे सौरमंडल के ग्रहों पर कितनी देर जिंदा रह पाएगा इंसान, और क्यों हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर इंसान के जिंदा रहने के हालात हैं, लेकिन बाकी ग्रह पर वह कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, यह एक सवाल है। तो आइए जानते हैं। इन दिनों वैज्ञानिक चांद और मंगल पर इंसान के रहने लायक हालात बनाने पर शोध कर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों में कोई इंसान कितने समय तक जिंदा रह सकता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं इस समय हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही ऐसा ग्रह है जो रहने लायक है, लेकिन अगर इंसान किसी तरह से इन ग्रहों में प्रकट हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे समीप में बुध ग्रह है, जिसका आम धारणा है कि सूर्य के सबसे पास रहने के कारण मरकरी में यह हमेशा ही बहुत गर्म रहता होगा, लेकिन यह सच नहीं है। इसकी कक्षा पर निर्भर करता है कि वह कितना गर्म है। इसके 88 पृथ्वी के दिनों के बराबर के समय में इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उसमें तापमान 425 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और जब वहाँ रात होती है वहाँ का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं के बराबर है। ऐसे हालात में आप 2 मिनट ही या तो जम जाएंगे या फिर टोस्ट की तरह जल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बुध से शुक्र ग्रह की ओर, जो सूर्य के दूसरा सबसे पास का ग्रह है, लेकिन यह सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्म है। इसका वायुमंडल बहुत घना है क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। अगर आप वहाँ गए तो आपको लगेगा कि आप वहाँ पानी के 1 किलोमीटर नीचे हैं। इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आप एक ही सेकंड में जल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र से पृथ्वी की ओर चलते हैं। हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, जो इस समय हमारे रहने के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वैसे तो हमारा पर्यावरण बहुत नाजुक है, फिर भी यह काफ़ी उपयुक्त है। हम यहाँ 80 साल तक तो जी सकते हैं, लेकिन पर्यावरण और जलवायु से छेड़छाड़ हमें महंगी पड़ सकती है। वैसे इससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी से मंगल की ओर चलते हैं। पृथ्वी के बाद यही वह ग्रह है जिस पर वैज्ञानिकों की नज़र है। यह हमें बहुत सी ऑक्सीजन और कुछ खास उपकरणों और साजो सामान की ज़रूरत होगी, लेकिन बिना सुरक्षा के इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। उम्मीद है कि विपरीत मंगल ग्रह बहुत ठंडा है। यहाँ की गर्मी में अंटार्कटिका के जैसे हालात होते हैं। यहाँ का वायुमंडल काफ़ी पतला है। यह वजह है कि हमारा खून वहाँ उबलने लगेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप खुशकिस्मती रहें तो वहां 2 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल से बृहस्पति की ओर चलते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है। यह एक गैस का बहुत विशाल गोले के तौर पर पहचाना जाता है, यानी यहाँ इंसान के लिए कोई सतह नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य से दूर होने के कारण यह बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ की समस्या वायुमंडल है जो आपको ग्रह की केंद्र की ओर खींच लेगा। लेकिन इस दौरान आप भाप बनकर उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारा दबाव नहीं झेल पाएंगे और एक ही सेकंड में टूटकर बिखर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानते हैं। ये तीनों ग्रह भी गैस के बड़े लेकिन अलग अलग आकार के गोले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसके वायुमंडल में गिरते हुए ही टुकड़े होकर भाप बन जाएंगे। ये सारी परिकल्पनाएं हैं। सुदूर ग्रहों पर पहुंचना भी एक टेढ़ी खीर है। इससे पहले ये परिकल्पनाएं संभव हो पाएं, हमें वहां पहले सुरक्षित पहुंचना होगा।